दोस्तों, हेलो दोस्तों। तो राधे राधे। कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अपन ने अभी लगभग ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं और अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, थोड़े से बड़े भी हैं, वो आजकल अपन करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में अभी हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार ख़त्म किया है, उसका भौगोलिक स्वरूप ख़त्म किया है, उसके एमसीक्यूज भी किए हैं और बहुत अच्छे से आपने देखा है। उम्मीद है आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। अगर क्लासें आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। अब नदियों का टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से अपन करेंगे। एक ऐसा चार्ट देंगे आज ही की क्लास में लास्ट, जहाँ आपको लगभग सारी नदियाँ तैयार हो जाएंगी एक ही चार्ट में। उसके बाद उनको विस्तृत बाद में देखेंगे, एक एक नदी को बाद में देखेंगे, लेकिन एक ही चार्ट में आपको ये पता चल जाएगा किसकी कौन सी सहायक नदी है। उसके लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो चार्ट आप ज़रूर अपनी कॉपी में बना लें, तो दिक्कत ही नहीं आएगी। एक ही पेज में ये जो सहायक नदियों वाला क्वेश्चन आता है वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी फिर, ठीक है। तो अभी चलते हैं, पहले इसकी अपन बेसिक जानकारी देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। चलो देखो, सबसे पहले क्या है, पृथ्वी पर जल कितना है, लगभग बता रहे हैं कितना है। तो देखेंगे पृथ्वी पर जल कितना है। देखो आप एक बार, 70.8% जल है, ठीक है। पृथ्वी पर स्थल देखें तो स्थल कितना है, 29.2%। कितना है, 29.2%। जैसे कि पृथ्वी पर कितना जल है, आप एक बार पहले बताएंगे। जल कितना है, 78%। 70.8% ये क्या है, जल है। क्या ये जल है। और स्थल कितना है अपना, स्थल है अपना 29%, 29.2% लगभग। कितना है, 29.2%। और जल कितना, 70.8%। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। विश्व की कुल जल का जो महासागरीय जल है, यानी विश्व में जो जितना भी जल है उसमें जो महासागरों में जल है वो कितना प्रतिशत है, 97.3%। यानी अधिकतर जल तो खारा है, महासागरों में है, समुद्र में है, तो वो कौन सा है, 97.3%। विश्व की कुल जल का मानव उपयोग कितना करते हैं, तो मानव के उपयोग करने लायक कितना रह गया, 2.7%। इतना तो मानव यूज़ करते हैं। कितना, 2.7%। देखिए हम राजस्थान की बात देखते हैं, तो राजस्थान का जितना देश में उपलब्ध है उतना कितना है, 1.16%, 1.6%, 1.16% है। कितना है, 1.16%। आगे देखते हैं। अब देखो आगे क्या है, राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं, 16। कितने क्षेत्र हैं, 16। कौन से, जल ग्रहण क्षेत्र वाले। राजस्थान में उप जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं, 58। ध्यान रखेंगे कितने हैं, 58। फिर आगे देखते हैं अपन, राजस्थान के अफवाह को कितने भागों में बांटते हैं, 3। जैसे 100% जल है उसको अपन बांटते हैं। राजस्थान का जो अफवाह 3 भागों में बटा हुआ है, कैसे कैसे देखो। एक तो अरब सागरीय जल, अफवाह बना ली।
जैसे राजस्थान का मैप अपन ने देखा था, ये अरावली अपन ने देखी थी जो, और अरब सागर यहाँ है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है। जो अरब सागर की तरफ जाएगा जो भी नदी, तो वो कौन सी रहेगी, अरब सागरीय अफवाह प्रणाली में। और जो पूर्व की तरफ यानी बंगाल की तरफ जाएगा वो बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली होगी। और जो कहीं नहीं जाएगा, यहीं राजस्थान में अंदर ही रह जाएगा, उसको आंतरिक प्रवाह अफवाह प्रणाली बोलेंगे। ठीक है, कौन सी बोलेंगे, आंतरिक प्रवाह अफवाह प्रणाली। तो इसको एक बार देखते हैं। देखो, जो अपना अरब सागरीय है, अरब सागरीय है वो कितना है, अरब सागरीय अपना आता है 16%। कितना आता है, 16%। और फिर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी कितना आता है, बंगाल की खाड़ी आता है 24%। कितना आता है, 24%। समझ गए आप। फिर अपन देखते हैं आंतरिक प्रवाह कितना आता है, आंतरिक प्रवाह आता है अपना 60%। कितना आता है, 60%। तो आप सबसे देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा देखें तो अपना है, सबसे ज़्यादा देखें तो कौन सा है, आंतरिक अफवाह प्रणाली। यानी ऐसी नदियाँ जो इनका उद्गम स्थान यहीं है राजस्थान में, और यहीं ये विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसी नदियाँ जो पूर्व की ओर जल ले जाती हैं वो होती है बंगाल की खाड़ी वाली। ऐसी जो पश्चिम की ओर ले जाती हैं वो कौन सी होती हैं, अरब सागरीय। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, पर इनका और सामान्य परिचय देखते हैं। देखो, राजस्थान की प्रमुख नदियों का अपवाह क्षेत्र प्रतिशत कितना क्रम से बताया गया है। देखो, क्रम से देखें तो सबसे पहले कौन आती है, चंबल। चंबल का कितना है, चंबल का कितना, एक बार आप देखो, 20.90%। कितना है, 20.90%। दूसरे पे कौन आती है, लूनी नदी। लूनी नदी का कितना है, देखो 10.40%। कितना है, 10.40%। तीसरे नंबर पे देखें तो कौन आती है, माही। कौन आती है, माही। और माही का कितना है, माही का कितना है, देखो ये 4.80%। फिर आता है साबरमती। साबरमती का कितना है, 1%। फिर आती है बनास नदी। बनास का कितना है, 1.90%। और ये क्या है, अफवाह क्षेत्र का प्रतिशत है, यानी इनका अफवाह जहाँ से नदियाँ मतलब प्रभावित हो रही है वहाँ से। ठीक है, आगे अपन चलते हैं और सामान्य जानकारी देखते हैं। देखो, सर्वाधिक नदियों वाला जिला, ध्यान से देखें एक बार जनरल नॉलेज के लिए। सर्वाधिक नदियों वाला जिला देखें तो चित्तौड़गढ़, जिला बोला है। संभाग देखें तो कोटा। राजस्थान के कुछ ऐसे ज़िले जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती है, ऐसे भी ज़िले हैं जो कई बार क्वेश्चन आता है, तो कौन कौन से हैं, बीकानेर, चूरू, फलोदी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं राजस्थान राज्य जल नीति की शुरुआत 1999 में हुई है। यानी राजस्थान राज्य जल नीति की शुरुआत कब हुई, 1999 में। आगे देखते हैं राज्य भूजल नीति जो नई है वो कब, इसकी शुरुआत कब हुई, 18 फरवरी 2010 को। कब हुई, 18 फरवरी 2010 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अभी देखो, अभी अपन ने पढ़ा था इसका नदियों का सामान्य परिचय। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बिल्कुल देखना ना भूलें, बहुत शानदार है। एक ही क्लास में पूरे चार्ट, और 10 मिनट की क्लास होगी ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा चार्ट दे दिया जाएगा आंतरिक अफवाह प्रणाली इसका, और अपने ये बंगाल की खाड़ी वाला, अरब सागरीय, मतलब चार्ट बनाया गया है ऐसा कि बंगाल की खाड़ी की नदियाँ लिखी हैं पहले, और फिर उन नदियों की पूरी सहायक नदियाँ दे दी गई है एक जगह।
तो आपको कन्फ्यूज़न में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आंतरिक जल प्रवाह की पूरी नदियाँ दे दी गई है, और फिर उसी तरीके से अरब सागरीय नदियों की भी पूरी एक ही जगह दे दी गई है। ठीक है, जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास पसंद आ रही है और क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।